हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 जो क्लास 10 की मैथ्स में हम इस समय पढ़ रहे हैं और आज इसके हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। कल तक की लाइव क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे और आज इसके लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं 8, 9 और 10। तो अभी तक आपने इसकी जितनी भी लाइव क्लास आपकी 6.2 की हुई हैं, तो अगर आपने इसका रिवीजन समय समय पे किया है, प्रतिदिन किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से थेरस पर में लगा रहे हैं, किस प्रकार से उसका विलोम का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों ही परमेश में लग रही है। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा लंबे भी नहीं है, बस ये कि अभ्यास आपको थोड़ा करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं होगा। तो इस बात को आप समझें, अच्छी तरह से समझें। और अब देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें भी आपका थेरस प्रमेय का विलोम लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें देखते हैं कि देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है। प्रमेय 6.2, तो जो प्रमेय 6.2 है ये थेरस प्रमेय का विलोम है। 6.2 में आप देखिए कि इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, ये 9th में हम ऐसा कर चुके हैं। ये प्रमेय थी 9th में। अगर 9th की प्रमेय में पढ़ूं तो आपको शायद ध्यान आ जाएगा कि किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। ये वही प्रमेय यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आई है आपके सामने। तो देखिए, जैसा आपको सवाल में दिया गया है इसके हिसाब से हम इसका पहले चित्र बनाते हैं और फिर इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो एक्सरसाइज 6.2 है, आज इसका पार्ट 5 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज बनेगा इसमें, तो त्रिभुज बना दिया हमने। किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बनेगा तो इसमें नाम भी देंगे। नाम सामान्य तौर पर ABC ही देते हैं नाम। किन्हीं दो भुजाओं के, तो दो भुजाएं हमने ले ली AB और AC, और इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो AB का मध्य बिंदु हो गया आपका P और AC का मध्य बिंदु हो गया Q, और ये हो गया P और ये हो गया आपका Q। PQ को हमने क्या मिलाया, ये मिला दिया। तो मिलाने पर जो रेखा आपकी आई, यानी जो रेखा हमने खींची रेखा है PQ। तो सवाल में क्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी त्रिभुज की, त्रिभुज ABC लिया, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, हमने दो भुजाएं AB और AC ली, AB का मध्य बिंदु P लिया, AC का मध्य बिंदु Q लिया। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी PQ। तीसरी भुजा बची हमारी BC, इसके समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ये मैंने अभी सवाल पढ़ा है, आप भी किताब रखें अपने सामने, किताब आपके साथ जरूर होनी चाहिए इस समय। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, दिया है, तो दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा भुजा BC के मध्य बिंदु क्रमशः AB का मध्य बिंदु P तथा AC का मध्य बिंदु Q है। ये मध्य बिंदु है इसके, तथा PQ को मिलाया गया है। PQ को मिलाया गया है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आपको जो लास्ट की जो वो है स्टेटमेंट क्या है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, लास्ट की स्टेटमेंट क्या है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये सिद्ध करने वाला पॉइंट आपका है। तो सिद्ध करना है में हम क्या लिखेंगे, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, यानी AB और AC के मध्य बिंदु को मिलाया PQ, ये तीसरी भुजा BC बची। ये PQ जो है वो BC के समांतर, हमें ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति, तो देखो इसमें थेरस प्रमेय हम नहीं लगा सकते। हालांकि थेरस प्रमेय की सारी स्थिति यहाँ पे आपको दिखा, आप सोचोगे AP/PB बराबर AQ/QC कर सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपको ये PQ BC के समांतर नहीं दिया है, ये समांतर हमें सिद्ध करना है, इसलिए थेरस प्रमेय यहाँ नहीं लग सकती। हाँ, अगर ये दिया होता कि PQ समांतर BC है, ये दिया होता सवाल में,
तो बहुत आसान था, तब तो थेल्स पर में लगा देते ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये पी एस को आप ए मत समझना, पी ए ये, ठीक। तो थेल्स पर में नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमें दिया है इसी के हिसाब से हम सवाल को आगे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखो हमें दिया है चूंकि भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्या है, P तथा Q है। मध्य बिंदु क्रमशः करो, मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q है। अभी P और Q है, इसका मतलब भाई ये बराबर होंगे, फिर तो ए बी बराबर पी बी और ए क्यू बराबर क्यू सी, क्योंकि P मध्य बिंदु है तो 2 बराबर भाग हो जाएंगे, Q इसका मध्य बिंदु है तो 2 बराबर भाग हो जाएंगे। इसलिए ए पी बराबर पी बी तथा ए क्यू बराबर क्यू सी, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 से हम आगे बात करते हैं इससे कि आगे कैसे स्टेटमेंट चलती है इसकी। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी बी, ये आपको दिया, समीकरण 1 से हमने लिया। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ इसे आप देखें, ए पी और देखो गुणा में सबके 1 होता है, तो मैंने पी बी गुणा के 1 कर दिया, कर सकते हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। और इसके बाद क्या किया, पी बी को इसके बटे में लिया है, यहाँ क्या बचा, ए बचा। ये समीकरण बन गई 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या हो गया, ए क्यू बराबर क्यू सी, इसे लिखा ए क्यू बराबर क्यू सी, सॉरी इसको बाद में करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखिए ये नहीं, ए क्यू बराबर क्यू सी। फिर इसको हमने ऐसे करा, ए क्यू बराबर क्यू सी के गुणा में ए, और ए क्यू क्यू सी इसके बटे में आएगा, यहाँ बचा ए, और यह अनुपात भी आपका 1 के बराबर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 3 में ए पी बटे पी बी का जो अनुपात है वो भी 1 के बराबर है, और ए क्यू बटे क्यू सी का अनुपात भी 1 के बराबर है। तो दोनों के देखो दाहिने पक्ष बराबर हैं, बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण 3 और 4 से क्या जाएगा, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो समीकरण 3 व 4 से, 3 तथा 4 से क्या आ गया, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी आ गया। और मैंने क्या कहा था, अगर हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं, माने मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम थेल्स प्रमेय लगाते तो हम कैसे लगाते, यही तो लगाते, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। देखो चित्र में, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, यही तो लगाते थेल्स प्रमेय, लगाते ना। इसका मतलब बिना थेल्स प्रमेय लगाए हमें थेल्स प्रमेय का संबंध प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब थेल्स प्रमेय की विलोम से अगर ये संबंध है, क्या ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी बराबर है, तो ये कब होता है, इसका मतलब पी क्यू समांतर पी सी होगा। तो ध्यान रखना, जब भी प्रमेय थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा ये इसका समांतर होगा, इसका मतलब, ठीक। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, तो विलोम से हमारा क्या आया, पी क्यू समांतर बी सी, और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये हो गया। अब देखो 9वां सवाल, 9-10 एक दूसरे के कन्वर्स यानी विलोम है। विलोम का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या मतलब मैं फिर बता दे रहा हूँ। 9वें सवाल में जो सिद्ध करना है वो हमें अगले वाले सवाल में दिया है, और यहाँ जो दिया है वो अगले वाले सवाल में सिद्ध करना, इसे कहते हैं एक दूसरे का विलोम। अब 9वां सवाल आप समझे ध्यान से। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बटे BO बराबर CO बटे DO। समलंब हमें दिया हुआ है, तो समलंब किसे कहते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूँ कि समलंब हम किसे कहते हैं। तो देखो, समलंब हम कहते हैं कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर हो लेकिन क्या हो, असमान हो। असमान मतलब एक बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी, ये दोनों समांतर है, एक छोटी बनाए एक बड़ी। तो कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 भुजाएं समांतर तथा असमान हो, असमान ध्यान रखना, बराबर नहीं होनी चाहिए, तो
समलंब होगा। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये इसके समांतर है, एक छोटी और एक बड़ी है, या ऐसे बना सकते हैं। तो इतने प्रकार से हम समलंब को बना सकते हैं। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, इसके समांतर। जो समांतर है वो बराबर नहीं होनी चाहिए, एक बड़ा एक छोटी भुजा आपको दिखनी चाहिए, तो समलंब ये होता है। केवल इतना ही है। तो समलंब सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है? केवल दो भुजाओं को समांतर सिद्ध कर दो, बस। केवल दो भुजाओं को समांतर सिद्ध कर दो, समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो हमें अगले सवाल में समलंब ही सिद्ध करना है। तो मैंने आपको क्या बताया समलंब के बारे में? किसी वैसे चतुर्भुज में जिसमें दो भुजाएं, दो सम्मुख भुजाएं समांतर तथा असमान हो, समांतर तथा असमान हो, वह समलंब कहलाता है। देखो अब इसमें चित्र में यहाँ बनाता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे पन्ना पलटना पड़ेगा, तो आपको फिर बार बार इधर देखने में दिक्कत होगी। तो मैं चित्र यहाँ बना देता हूँ इसका। समलंब ये बन गया, ये हो गया, इस तरीके से बना रहा हूँ मैं इसको, और ये हो गया ए बी सी। सवाल में लिखा है इसमें समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है। तो भुजाएं समांतर होंगी तो वो बड़ी छोटी होगी। देखो ए बी छोटी बनाया, डी सी हमने बड़ी बना दिया। और इसमें देखो आप, इसके जो विकर्ण है, ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया। ये कहाँ काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं। ठीक, ये रचना का काम भी कर देता हूँ मैं। इसमें इसके समांतर हमें रेखा खींचनी पड़ेगी। इसका नाम हमने दिया पी ओ, कुछ भी नाम दे दो, हम यहाँ पे नाम दे रहे पी ओ, ये नाम दिया पी। ठीक है, ये है। अब इसका दिया मैं यहाँ लिखा हूँ, क्या जगह है, तो दिया है। ये आपका 9वां सवाल है। दिया है, दिया है में क्या आएगा आपका? समलंब ए बी सी डी में, समलंब ए बी सी डी में क्या है? ए बी, ये समांतर के निशान दो ऐसे आप डंडे खींचेंगे, समांतर के निशान है, ए बी समांतर सी डी है। ठीक भाई, ये दिया आपको। तथा इसके विकर्ण, इसके विकर्ण बिंदु ओ पर, ठीक, प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण इसके क्या होंगे? ए सी और बी डी होंगे, करते हैं, ये इसके विकर्ण होंगे। ठीक है, लिखना चाहते इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी आप लिख सकते हैं। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में हमें क्या दे रखा है? किसे समलंब सिद्ध करना है। तो समलंब नहीं, समलंब तो दे रखा, सॉरी, ए ओ अपॉन बी ओ, हमें ये सिद्ध करना है। ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, हमें ये सिद्ध करना है। समझ गए होंगे? ठीक, ये आपको। अब इसमें आपको उपपत्ति, उपपत्ति में यहाँ से शुरू करता हूँ इसकी। ठीक है, तो उपपत्ति में देखो, इसके नीचे मुझे कॉपी रखनी पड़ेगी, पढ़ना ही हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इसमें हमें उपपत्ति में क्या करना है? सॉरी, पहले रचना का काम होगा। पहले रचना कर लेता हूँ मैं, लिखकर यहाँ ले लेता हूँ रचना। अब हम रचना क्यों कर रहे हैं पहले आप ये समझ लीजिए। अभी तक मैंने दिया है लिखा उधर, और सिद्ध करना है। देखो, जो भी आपको त्रिभुज में दिख रहे हैं उसमें हम थैल स्पर में लगाना चाहते हैं, लेकिन थैल स्पर में हम नहीं लगा सकते जब तक किसी भुजा के समांतर रेखा ना दी हो। अब इसमें दे तो नहीं रखे समांतर, तो समांतर हम खुद खींचेंगे। तो ए बी डी में हम थैल स्पर में लगाना चाहते हैं, ए बी डी में, तो इसके समांतर रेखा खींच देखो, तो थैल स्पर में लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें? ए बी समांतर, ये समांतर के निशान है, पी ओ खींचा, ये खींचा, ये रचना होगी। क्यों खींचा? क्योंकि हम यहाँ थैल स्पर में लगाना चाह रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में पी ओ समांतर ए बी, अतः थैल्स पर में से, अतः थैल्स पर में से। आप थैल्स पर में लगाएंगे इसमें, तो थैल्स पर में कैसे लगेगी आप समझे। चित्र उल्टा तो क्या बेस इन्हें आधार ऊपर है, तो हम आधार की तरफ से लगा देते हैं ए पी बटे पी बी, पी डी सॉरी,
AP बटे PD बराबर BO बटे OD या DO कह दो, AP बटे PB बराबर BO बटे OD। आधार से दोनों देखो, शीर्ष लगाएं तो कैसे लगाएंगे? शीर्ष की तरफ से, ये शीर्ष है इसका, देखो एक नोक है ना खाली, DP बटे PA बराबर DO बटे OB। तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, वो आपके ऊपर है। तो मैं इधर से लगा रहा हूँ, पर लगाना ध्यान रखना, पहले बता रही थी कई बार बात, अगर इधर की शुरुआत आधार से कर रहे हैं शीर्ष की ओर, तो इधर की शुरुआत भी आधार से करेंगे शीर्ष की ओर, D पे खत्म। अगर D से चल रहे हैं नीचे को, तो इसे भी D से चलेगी नीचे, D यहाँ पे शीर्ष है। ठीक, हम इधर से कर रहे हैं AP बटे PD बराबर BO बटे से मैं लिख रहा हूँ D, समीकरण 1। अब आपको क्या दिया हुआ इसमें? हमें इसमें दिया हुआ है कि हमें जो ये कार इसके, ये देखो दिया में लिखा मैंने इस, नहीं ये तो हमें सिद्ध करना है, सॉरी। ठीक, ये चीज़ ये हो गया। अब इसमें एक चीज और देखो, क्या? चूंकि AB समांतर DC, ये तो आपको दिया है। दूसरा PO समांतर AB, ये कहाँ से हुआ? रचना से। ठीक, अब AB DC के समांतर, AB PO के समांतर, ये आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में समांतर पे, ये तो है एक ही, तो ये इसके समांतर, यही इसके समांतर, ये दोनों आपस में समांतर। इसका मतलब क्या हुआ? PO समांतर DC। ठीक, अब PO समांतर DC क्यों लाए हम? क्योंकि हम ADC में भी थेल्स प्रमेय लगाना चाहते हैं। पहले ABD में लगाए, आपके सामने लगाई, देखो मैंने ABD में। अब ADC में लगाना चाहेंगे, लेकिन हमें पहले ये तो दिखाना पड़ेगा कि PO समांतर DC कैसे है। डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, तो मैंने लगा दिया। देखो मैंने ये बता दिया कि PO समांतर DC कैसे हुआ। तो DC AB के समांतर है, AB DC के है, और AB PO के है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। वो आ गया। और PO समांतर DC देखो कहाँ आया? PO समांतर DC आया त्रिभुज ADC में। अब ADC में हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, अतः त्रिभुज ADC में तो क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? PO समांतर DC, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कैसे लगेगी? तो इसमें आपको फिर वही चित्र में देखो जरा आप लोग कि थेल्स प्रमेय लगानी है ADC में। ADC में देखो थेल्स प्रमेय बिल्कुल सिंपल है। ADC में यहां हमने कैसे लगाई थी? आधार की तरफ से लगाई थी। अब इसमें हम किधर से? AP बटे, देखो जब भी थेल्स प्रमेय लगाने एक अनुपात हमारा बराबर आता है। ठीक है, तो इधर आप देखिए इसमें ADC में AP बटे PD, ये तो बराबर आ रहा है, तो यहां भी सीधे से लगाएंगे AP बटे PD बराबर AO बटे CO के दो या OC। फिर ध्यान से समझ लें, ADC में देखो बाद में नीचे करना पड़ेगा, ADC में समांतर हमने दिखा दिया। तो ADC में देखो अब ध्यान से, ADC में ये इसके समांतर है, तो AP बटे PD बराबर AO बटे OC। बहुत बच्चे कंफ्यूजन कर रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान से देखना इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा? AP बटे PD बराबर AO बटे OC, तो OC को मैं CO लिख रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। समीकरण हमारी 1 थी, यहाँ पे बन गई समीकरण नंबर ये 2। अब 1 और 2 में देखो एक अनुपात आपका बराबर आता ही है, AP बटे PD, इधर भी देखो AP बटे PD, आगे ना बराबर AP बटे PD, AP बटे PD, तो ये वाला अनुपात भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से
ये देखो आप जरा क्या आएगा, AO बटे CO बराबर BO बटे DO। और ये हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करने में थोड़ी कमी क्या है, देखो किताब दिखा रहा हूं आपको मैं। AO बटे BO है और CO बटे DO है। AO के बटे में BO है। अब हमारा AO के बटे में CO आ गया, तो BO कैसे लाएंगे? तो इसको आप यहां लिख दो और इसको आप यहां लिख दो। तो इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे को। इसे कहते हैं एकांतरानुपात। ऐसे इसमें मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? तो ये क्या हो गया आपका, AO बटे, इसको मैंने कर दिया BO, ये होगा CO बटे DO। अब ये कैसे हो सकता है, देखो एक बात मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ। ये कैसे करा, आपको ये यहाँ या ये यहाँ लाएंगे, ऐसे में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो ये है आपका माना, ये है माना। अब इसमें x p भी इसके बटे में आ सकता है और y इसके बटे में आ सकता है, लिख सकते हैं ना। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x इसके बटे में मैं p को q को ले आया और q यहीं रहा और उसके बटे में y को ले आया, तो ये भी इसी से आया और ये भी इसी से आया। तो कितना चेंज आया, QP सॉरी P है, मैं गलती से कर दी, ये P आएगा यहाँ पे, Q और यहाँ P आएगा। ये तो Q ये गुणा में है ना P, तो एक बार P को ले गए इसके बटे में तो Q यहीं रहा, Q बटे Y हो गया। दूसरी बार Q को ले गए इसके बटे में तो P वहीं रहा, तो P के बटे में Y आ गया। तो P इधर Q था और P इधर Q, P चेंज हो गया। तो ये इसे कहते हैं एकांतरानुपात। इसको आप यहाँ लगा सकते हैं, इसे आप यहाँ रख सकते हैं, ये चेंज कर दिया। तो इतना करके दिखाना नहीं, आप मैं समझा रहा हूँ आपको कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ ये, इसको यहाँ कर दिया। तो AO के बटे में BO था, BO हमने यहाँ कर दिया, CO हमने यहाँ कर दिया और ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अब आपका लास्ट सवाल, इसे ध्यान से समझ लें, इसका विलोम है ये। तो 10वें सवाल में हमें समलम नहीं दिया, इसमें समलम सिद्ध करना था। नहीं, समलम दिया था, ये सिद्ध करना था। अब ये दिया है, समलम सिद्ध करना है। देखो जरा 10वां लास्ट सवाल है इसका। तो चतुर्भुज ABCD में, सॉरी दिया है लिखते हैं, चित्र में उदाहरण बनाऊंगा दूसरे पेज में। चतुर्भुज ABCD में, अब चतुर्भुज का है, समलम नहीं का है, क्यों? समलम हमें सिद्ध करना है। चतुर्भुज ABCD में AB समान, सॉरी ABCD के विकर्ण, ABCD में विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये आपको दिया है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो मैंने कहा देखो यहाँ तो हमने सिद्ध किया पिछले सवाल में और यहाँ हमें दिया है, तो सिद्ध इसका उल्टा है, विलोम है ये। और सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलम है। तो समलम कब सिद्ध होता है, जब आपको कोई दो भुजाएं समांतर दी हो, या सिद्ध करना है तो आपको समांतर लाना पड़ेगा। तो ABCD एक समलम है, ये हमें समलम सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें भी रचना होगी। अब इसका मैं चित्र बना रहा हूं, इधर देखो। तब आपको क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज बनाएंगे ऐसे ही हम समलम की तरह, क्योंकि समलम हमें सिद्ध करना है। ये बना दिया हमने चतुर्भुज। अब ये समलम नहीं है, चतुर्भुज है, ठीक। लास्ट सवाल, इसको ध्यान से देखें आप। ABCD और इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। और अगला काम क्या हो गया, रचना का। तो यहाँ भी वही बात है कि हमें थेल्स पर में लगानी, किसी त्रिभुज में हम ABD में थेल्स पर में लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे तब जब आपको किसी एक भुजा के समांतर रेखा दी हो। AB के समांतर में ये रेखा खींच दी PO, तो क्या होगा, AB समांतर PO खींचा, ठीक। उपपत्ति, उपपत्ति में हमें समांतर हमने खुद खींच दिया है रचना से, तो इसके समांतर यानी है, हम थेल्स पर में लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज
ABD में AB समांतर PO कहाँ से आए? तो कारण लिख दिया रचना से, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से क्या होगा आप फिर देख लीजिए। आधार से लगा रहे हैं AP/PD बराबर BO बटे OD, AP/PD बराबर BO बटे OD या कह दो DO, BO बटे DO, नाम तो जो आपको अच्छा लगे वही आप बोल सकते हैं। ठीक, OD बोलो चाहे DO, तो DO ठीक लग रहा है, मैं DO लिखूंगा। AP/PD, AP/PD बराबर BO बटे DO, ये बन गया समीकरण 1। ठीक है, और अब जो दूसरी समीकरण है वो आपको कहाँ से पता चलेगी? आपको अगर ध्यान से देखें तो दिया है, मैं देखो AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया है, इसे हम लिखते हैं। परंतु AO बटे BO बराबर CO बटे DO ये हमें दिया है, तो कारण भी लिखेंगे। आपने कहाँ से लिखा है तो उसका कारण हमें सवाल में ही दिया है। अब देखो BO बटे DO, अब फिर वही बात है, यहाँ पे एक पक्ष में B है, गलती से में A बन गया था, B है, BO बटे DO। अब यहाँ DO तो है, तो इसके ऊपर BO नहीं है, फिर वही बात, मैं BO को यहाँ ले आऊँगा और CO को यहाँ ले डालूंगा, तो इसे यहाँ लिख दिया। इसे जो अभी कहा था मैंने एकांतर अनुपात, आपको मैंने समझा भी दिया था। तो AO बटे, इसे या करके लिखते हैं, या AO बटे CO बराबर BO बटे DO, अरे बन गई समीकरण नंबर 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हर एक सवाल में, आप सवाल नंबर 3 से देखो और 10 तक, हर सवाल में एक पक्ष, दो समीकरण बने हैं और दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर हमें लाना है। किसी में आ गया आसानी से, किसी में हम लाए हैं, जैसे इसमें आया नहीं, हमने एक पक्ष बराबर लाए हैं। देखो इधर भी BO बटे DO, यहाँ भी देखो BO बटे DO, तो इसका मतलब जब एक पक्ष बराबर है तो ये वाले पक्ष भी बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या होगा? AP बटे PD बराबर AO बटे CO। ठीक, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि AP बटे PD बराबर AO बटे CO, या OC कह दो, AP बटे PD बराबर AO बटे OC, और ये थेल्स प्रमेय लग चुकी है। ये जो अनुपात है ये थेल्स प्रमेय का संबंध है, किस त्रिभुज में? ADC में। क्या है? AP बटे PD बराबर AO बटे OC। अब बिना थेल्स प्रमेय लगाए हमने थेल्स प्रमेय का संबंध प्राप्त किया। देखो हमने इस त्रिभुज में ADC में थेल्स प्रमेय नहीं लगाई, ठीक, ADC में लगाई, ABD में लगाई थी ऊपर, ये समझ गए? तो बिना थेल्स प्रमेय लगाए अगर आप थेल्स प्रमेय का ये संबंध प्राप्त करते हैं तो इसमें लगता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज ADC में ADC है, ADC में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा? PO समांतर DC। ये होगी समीकरण नंबर से बोल दो 3। परंतु क्या है? PO समांतर AB है, क्यों है? रचना से। PO समांतर AB क्यों है? रचना से। समीकरण बोल दो 4। अब 3 और 4 से देखो, ये भी PO के समांतर, ये भी PO के समांतर, ये दोनों भी आपस में समांतर, तो समीकरण 3 और 4 से क्या होगा? AB समांतर DC, और AB समांतर DC है, तो किसी भी चतुर्भुज में अगर दो भुजाएं आप केवल समांतर सिद्ध कर दो, जैसा कि यहाँ आ चुका है समांतर, तो वह चतुर्भुज क्या होता है? समलंब होता है। अतः ABCD एक समलंब है, और ये हमें सिद्ध करना था। हिंदी में लिखना है तो इति सिद्धम, और इंग्लिश में लिखना है तो हैंस प्रूव्ड। ये हो 6.2 आपके आसान थे, आप इसकी तैयारी कर लेंगे। आसान का मतलब ये नहीं कि आपने तैयारी करनी ही नहीं है, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब लेकिन सवाल छोटे हैं और आसान है,
इसके बाद आप कल हम प्रमेय 6.3 करेंगे और 6.4 बहुत बड़ी प्रमेय है। अब आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा काम। कठिन का मतलब है आपके लिए मेहनत अब ज़्यादा है, आपको इसके तुरंत बाद इसका अभ्यास करना है। खाली आपने क्लास अटेंड करिए, पूरी वीडियो देख लिए और इसके बाद आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको मैं रोज़ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, भूल जाएंगे। रेखागणित तो बिल्कुल नहीं आने की, ये तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत अभ्यास चाहिए। तो इसके तैयारी आप करना। अब इसके तुरंत बाद इसमें से आप नंबर ला सकते हैं। 6.2 में है, एक दो सवाल आपको कठिन लगे तो छोड़ दो, बाकी सब में एक ही चीज़ चलिए, एक ही पैटर्न चल रहा है। हर किसी में दो समीकरण बनी है, एक पक्ष बराबर आया है, दूसरा पक्ष हमने बराबर रखा है, उसके बाद या तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाया है, या वो हमें सिद्ध करना था। हर किसी में लगभग एक ही चीज़ है, तो इसको आप ढंग से समझें। आज इसकी अच्छी तैयारी करें। कल फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। कल से आपकी लाइव क्लास होगी शुरू 9 से 10 बजे के बीच में। कल स्कूल से होगी लाइव क्लास शुरू, तो 9 के बाद आपकी अटेंडेंस लगेगी। पहले आप नाम लिखकर अटेंडेंस देंगे, उसके बाद आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। 9:30 से 10 के बीच में कभी भी हो सकती है, आप बिल्कुल तैयार रहना। ठीक है, कल फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं। आप इसकी अच्छी तैयारी करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करें।